आज हम बात करते हैं क्लास 10th की बुक RS अग्रवाल के चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्राई मीन्स 3, गोनोमेट्री मीन्स मीज़र। ट्राई मीन्स 3, मेट्री मीन्स मीज़र, यानी कि ट्राइंगल की 3 साइड्स को मीज़र करना, उसकी एंगल्स को मीज़र करना, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। एक्सरसाइज 5 सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा होता है। थीटा का मतलब यहाँ पर एंगल से है। थीटा मीन्स हमारा कोई भी एंगल, लाइक 0 डिग्री, 90 डिग्री, एवरी एंगल। साइन थीटा ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हमारा P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर and H means hypotenuse. Sin theta. Second is cos theta. Cos theta हमारा B/H होता है। B means base and H means hypotenuse. Another is tan theta. Tan theta क्या होता है? P/B. P means perpendicular and B means base. ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाते हैं। ये क्या होता है? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा इज रिवर्स ऑफ साइन। साइन इज P/H, कॉसेक इज H/P, मीन्स हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रिवर्स होता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा इज कॉस थीटा इज B/H, सो सेक थीटा इज H/B, दैट इज hypotenuse divided by base. Now tan theta का रिवर्स होता है आपका cot theta. Cot theta is what? Tan theta is P/B, so cot theta will be B/P, means base divided by perpendicular. ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है तो हमें इन रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, B/H, tan theta is P/B, cosec theta is H/P, sec theta is H/B and cot theta is B/. इसमें हमारे कुछ और भी फॉर्मूलेज होते हैं, उनको भी चलिए हम देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम लिखें साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये सारे ऐसी होती हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम ऐड कर दें कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है हमारा 1 के। एक होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा 1 प्लस अगर हम टेन स्क्वायर थीटा करते हैं, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना हमें, स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका हमारा मैथमेटिकली ये होता है। तीसरा होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हमारे और भी होते हैं, वो होते हैं, ये हमारे बेसिक हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर हम इनको पता कर लेते हैं अच्छे से तो हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। और होते हैं हमारे, देखिए, टेन में, साइन में और कॉस में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। रिलेशन होता है टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका रिवर्स होता है हमारा कॉट थीटा। टेन का रिवर्स कॉट होता है तो इसलिए हम इसका भी रिवर्स कर देते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये भी हमारा रिवर्स फॉर्मूला है। जो भी हमने सारे फॉर्मूलेज पढ़े हैं ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं। आगे भी फॉर्मूलेज आएंगे, बट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम मोस्टली इनको और इनको यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 5। Our first question is if sin theta is √3/2 then find the value of three ratios। यानी कि अगर sin थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थीटा की वैल्यू निकाल कर हमें बतानी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था अगर साइन थीटा हमारे पास है √3/2 तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहले जब भी हम इन क्वेश्चंस को डील करें तो हमें सबसे पहले एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। रफली ट्राइंगल हमने उसको नेम दे दिया A, B एंड C। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा थीटा है।
ये 90 डिग्री है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में डील करते हैं हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस हमारा 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो याद रखिए किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था P/H, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, √3, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, दैट इज़ √3, हाइपोटेनियस आपका 2 है। अब हमें बेस फाइंड करना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं जैसे कि आपका कॉस थीटा हुआ, वहाँ पर हमें बेस की ज़रूरत है, इसलिए हमें बेस निकालना होगा। बेस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या थ्योरम है, ये कहती है h² इज़ इक्वल टू p² प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर h का मतलब क्या है, h मीन्स हाइपोटेनियस का अगर आप स्क्वायर करते हैं वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस कितनी है हमारी 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दैट इज़ √3 स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आंसर आता है प्लस b²। तो b² की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1। 1 को अगर आप अंडर में लिखते हैं तो √1 का जो अगर हम रूट निकालते हैं दैट इज़ 1। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, बेस हमारे पास आ गया है 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमने 1 निकाला है, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2 है, ये आ गया। अब कॉस का रिवर्स बताइए क्या होता है, इसका रिवर्स होता है सेक थीटा। तो रिवर्स का मतलब इसका ऑपोजिट कर दो, 1/2 का 2 ओपन 1 हो गया, दैट इज़ 2 हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, दैट इज़ हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका P/B। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा, परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला है, परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है √3। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमने 1 निकाला है। टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट थीटा, यानी कि इसका आप रिवर्स कर दीजिए, इसका रिवर्स मीन्स 1/√3। तो यहाँ पर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाला। ये देखिए आप, पहले हमने किसको निकाला, साइन हमारे पास था, हमने कॉस को निकाला, हमने सेक को निकाला, हमने टेन को निकाला, हमने कॉट को निकाला। इसी तरह से हमें पूरा क्वेश्चन करना है। हमें ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि हमें सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 7/25। ये भी हमें सेम ऐसे ही करना है। तो कॉस थीटा हमारे पास 7/25 है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमें कितना गिवन है, यानी कि 7 हमें गिवन है, यानी कि जो चीज़ हमें गिवन है वो हमें इस फॉर्म में दिखानी है। अब हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं रफली। एक ट्राइंगल में हमने इसको ए माना, इसको बी माना, सी माना। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कितनी है आपकी 25, इसको हमने यहाँ रिटर्न कर दिया। बेस क्या है हमारा, बेस देखते हैं आप, इन दोनों में से आप बेस कोई सा भी मान सकते हैं। याद रखिए जब तक हमारे पास थीटा हमें बताया नहीं है, ए पर है, बी पर है, सी पर है, तो हम उसे कहीं मान सकते हैं बी को छोड़कर। या तो आप उसको ए मान लें या आपको सी मान लें। मैंने यहाँ इसको सी माना है। थीटा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहाँ तो हमें बेस दिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। बेस हमारे पास 7 है। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अगेन यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज़ इक्वल टू p² प्लस b²। अप्लाई कीजिए। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 25² बराबर, p हमारे पास गिवन नहीं है, बेस हमारे पास 7 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर होता है 625, p² प्लस 49। p² हमें फाइंड करना है, तो 625 में से 49 को लेस करिए, क्या आता है 625 माइनस 49 इज इक्वल टू 6, 7। ओके, हमारे पास अब कितना बचा हमारे पास ये, और हमारे पास सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये हमारे पास बचा यहाँ पर 5। अब देखिए 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है हमारा 576 24 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आया 24, वी गेट परपेंडिकुलर। अब हमारे पास कॉस थीटा है। अब कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना गया हमारे पास, इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब h/b कर दो, यानी कि 25/7। अब बात करते हैं अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P/H। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, कितना निकाला 24, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है 25। साइन का रिवर्स होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मीन्स इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा मतलब ऊपर 25 आ गया, नीचे 24।
अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इज़ P अपॉन B। आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 24। बेस कितना है हमारे पास, बेस वी हैव, हमारे पास बेस कितना है 7। टेन का रिवर्स होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा में आप इसका रिवर्स कर दीजिए तो आपको आंसर मिलता है ये। सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हम कॉसेक निकालना भूल गए थे। तो देखिए यहाँ पर साइन आपका √3/2 है। अगर आपको कॉसेक फाइंड करना है तो कॉसेक फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कॉसेक फाइंड करना। यहाँ पर देखिए, अगर आपको कॉसेक निकालना होगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि √3 का रिवर्स क्या होगा आपका, √3 का रिवर्स होगा 2/√3। इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करा है और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा है। हम और क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।